हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। अभी बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो चैंगली होता है वो हमारे लूतो से बात कर रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि बाय द वे तुमने मुझे उस बच्चे के बारे में नहीं बताया जो हमें दिन में मिला था, और उसके बारे में क्या है और सभी लोग उसे पकड़ क्यों रहे थे। तो फिर लूतो उसे बताता है, मतलब उसका नाम चिमरा है, पता नहीं जो भी है। मतलब वो एक एक्सपेरिमेंटल बॉडी है जिस पे किसी लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके ह्यूमन जीन और एनिमल जीन को मिक्स किया है, और अभी वो करेंटली 115 ईयर्स का हो गया है। और तुम्हें तो पता है हमारे गवर्नमेंट में ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, और किसी की इतनी हिम्मत होगी इसीलिए उसे पकड़ा जा रहा है ताकि उस पर रिसर्च की जा सके कि कौन है इन सभी चीज़ों के पीछे। और इसके अलावा वो, मुझे लगता है कि हमसे कुछ बात भी करना चाहता था। तो अभी जो हमारा चैंगली होता है ना, वो लूतो को पकड़ता है और उसे किस करता है कि तुम यहाँ से मत जाओ। तभी सडनली जो लूतो है वो एडमायर में चेंज हो जाता है, और तभी चैंगली उसकी ओर देखता है। तभी उसे समझ में आ जाता है कि ये लूतो नहीं है बल्कि उसकी दूसरी पर्सनैलिटी एडमायरर है, और वो बोलता है कि ये फिर से वापस आ गया। तभी चैंगली उसे बोलता है कि अभी बहुत ही लेट हो गया है, तुम अपने रूम में सोने के लिए चले जाओ। तो एडमायरर उसे देखता रहता है जैसे कि वो उसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता बल्कि उसके ऊपर अपना हाथ बढ़ाता है और ऐसे ही उसे देखता रहता है थोड़ी देर के लिए। तभी हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर न्यूज़ आ रही होती है वही उस लड़के के बारे में कि उसने, मतलब हमारे जो गवर्नमेंट है उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है वगैरह वगैरह, और अभी वो करेंटली कस्टडी में है। तब अचानक से वहाँ पर चैंग चैंग की एंट्री होती है और वो बोलता है कि मास्टर चैंग, अभी आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, मैंने आपके लिए टीवी भी लगा दिया, तो जल्दी से उठ जाओ। तभी जो चैंगली है वो सोचता है कि वो सच में यहाँ से चला गया, वो मुझसे कितना ज़्यादा हेट करता है कि वो मेरे साथ भी रहना नहीं चाहता थोड़ी देर के लिए। तभी चैंगली को फ़ोन आता है वहाँ पर एक डॉक्टर का, जो कि चैंगली को बता रहा होता है कि आपके फादर की जो शारीरिक कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई है, तो आपको जल्दी से हॉस्पिटल में आना होगा। तभी हॉस्पिटल में दिन देखते हैं जो चैंग जिन होता है वो अपने फादर के साथ हो रहा है, और चैंग जिन उससे बोलता है कि डैड, आप खुद को मारना क्यों चाहते थे। तो उसका डैड उसे क्वेश्चन करता है कि तुम यानजी की जो हेल्प है वो क्यों ले रहे हो। तो फिर जो चिंगजन है वो उसे बोलता है कि डैड, आपको कैसे पता चला, और वैसे भी ये सिर्फ टेम्परेरी है। तो फिर उसका डैड उसे बोलता है कि टेम्परेरी, 1 साल या फिर 10 साल या फिर पूरे लाइफ टाइम के लिए तुम उसके साथ रहना चाहते हो, तुम उससे प्यार करते हो, है ना, इसीलिए तुम इतने सालों से मैरिज करने के लिए रिफ्यूज़ करते आ रहे हो, तुम सीक्रेटली उसके साथ बस रहना चाहते हो। तो फिर चैंग जी ने उससे बोलता है कि नहीं, मेरा कोई क्रश नहीं है उस पर, आपको इसका सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो उसका फादर है वो उससे बोलता है कि तुम मुझसे ऐसे और झूठ नहीं बोल सकते, तुम बस उससे प्यार करते हो। और फिर वो बोलता है कि तुम किस तरह के इंसान हो, तुम उसके साथ क्यों ही रहना चाहते हो। और फिर वो उससे बोलता है कि मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा दुखता है, और जब भी मैं उस लड़के के बारे में सोचता हूँ, वैसे भी मैं अभी भी सोचता हूँ जब बचपन में वो कहा करता था कि वो तुम पे अपने हाथ रखना चाहता है और तुमसे मैरिज करना चाहता है, मैं हमेशा हंसता था, लेकिन मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो सच में ऐसा कुछ करेगा। तभी भी चैंगजिन उससे बोलता कि डैड, आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वेट कंडीशन में है, आपको और ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए, ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी हम देखते हैं चैंगजिन पे जो, मतलब नेक होती है उस पर हिकेस होती है बनी हुई। उसका फादर उसे देखता है और उससे बोलता है कि अगर तुम्हें अभी भी तुम्हारा फादर चाहिए तो उससे अपने रिश्ते तोड़ दो, और हम जल्दी ही यहाँ से चले जा रहे हैं किसी और प्लानट पे, और इस अम्पायर को छोड़ के यहाँ से हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चैंगली आता है, और वो हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात कर रहा होता है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि जो एडमायर लू है उसने आपके फादर के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ देखा था, और उन्होंने हमें बताया था कि जो उसकी हार्ट कंडीशन है वो कुछ सही नहीं है, इसीलिए हमने जल्दी से चेक किया। तो उसकी बात सुन के चैंगली सोचता है कि यार लूतो ने ऐसा किया। तो फिर जो डॉक्टर है वो उसे और ज़्यादा समझाता है उसकी फादर की कंडीशन के बारे में। तभी चैंगली उससे मतलब सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने मेरी हेल्प क्यों की। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं जो डॉक्टर है वो चैंगली से बोलता है कि ऐसा लगता है जो हमारा लूतो है ना वो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, और आपकी जो फैमिली है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चैंगली सोचता है अपने मन में कि जिसने भी हेल्प की है वो लूतो नहीं होगा बल्कि उसकी दूसरी पर्सनालिटी होगी, मतलब कि वो एडमायर नहीं होगा, लूतो होगा। तभी
हम देखते हैं वहाँ पर बात कर रहे होते हैं चैंगजिन और उसके फादर, और उसका फादर बोलता है कि क्या तुम सच में ये प्लेनेट छोड़ के जाना चाहते हो। तो फिर चैंगजिन उससे बोलता है कि तुम पहले यहाँ पर अच्छे से लेट जाओ फादर, और मैं आपके लिए एक पानी का गिलास लेकर आता हूँ। तभी वो दोनों बात करते हैं और उसका फादर बोलता है कि तुम उस लड़के के साथ ज़्यादा अटैच नहीं हो सकते। यन जी हमेशा से ही यंग एंड एरोगेंट रहा है, वो कभी किसी के लिए सिंसियर नहीं हो सकता। तो चैंगजिन उससे बोलता है कि डैड मेरे पास मेरे खुद के प्लान्स हैं, और इसके अलावा जो शाओयन है वो यहाँ पर आ गया है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या वो हमारे साथ जाएगा या फिर नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल माइंडेड है ल्यूतो को लेकर, और अगर वो यहाँ पर उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता तो तभी शाओयन यानी कि हमारे चैंगली की एंट्री होती है, और वो उससे बोलता है कि नहीं मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। और चैंगली यहाँ पर उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और वो बोलता है कि जैसा कि अभी अरमाना ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी सेकंड पर्सनालिटी ल्यूतो को हमेशा के लिए ही ख़त्म कर देगा, तो मेरे अभी कोई भी मेरे लिए रास्ता और नहीं है, और वैसे भी वो मेरे लिए कुछ फील तो करता नहीं है। और फिर वो अपने फादर से बोलता है कि अभी 9 डेज़ के बाद हम सभी एक साथ यहाँ से चले जाएंगे। तभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, और वो अपना वर्क कर रहा होता है चैंगली कपड़ों पे, और वो सोचता है कि अभी हम दूसरे प्लानट पे जा रहे हैं, तो मैं खुद का ब्रांड स्टेबलाइज़ करने का सोच रहा हूँ। इसके अलावा मैं हम अपने भाई और अपने पापा पे बर्डन नहीं बन सकता। मुझे काम करने की और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। तभी जो चैंगजिन है वो आती है और उससे बोलता है कि लिटिल मास्टर जो बड़े मास्टर हैं वो आ गए हैं। तभी हम देखते हैं ल्यूतो वहाँ पर आता है, और जो चैंगली है वो अरमाइल से बोलता है कि क्या वो वापस नहीं आया। तो अरमाइल उससे बोलता है कि क्या, और फिर वो उससे बोलता है कि ये हमेशा से ही मैं होना चाहिए जहाँ पर आना चाहिए, मतलब कि मुझे ही इस पोजीशन पे हमेशा से रहना चाहिए था। तो चैंगली उससे बोलता है कि मेरा मतलब ये नहीं था। तभी अरमाला उससे गुस्से से देखता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, ना कि वो। तभी चैंगली उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो कहते कहते चुप हो जाता है, और फिर वो उससे बोलता है कि अभी मेरी कुक करने का टाइम हो गया है। और फिर वो सडनली रुकता है और एडमायरल से पूछता है कि क्या तुम कुछ खाना चाहोगे डिनर के लिए, या फिर यहाँ पर रुकना चाहोगे। तो फिर एडमायरल उसे यस में आंसर करता है। तभी हम देखते हैं चैंगली जाता है किचन में और उसके लिए डिनर प्रिपेयर करने की कोशिश करता है। तभी चैंगली सोचता है कि मुझे नहीं पता कि उसे मेरी डिशेस पसंद आएंगी या फिर नहीं, इसीलिए मैं उसके लिए सिर्फ न्यूट्रिशन फूड ही बॉयल कर देता हूँ। और फिर वो अच्छे से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके खाना बना लेता है। जैसे ही वो डाइनिंग रूम में एंटर होता है तो हम देखते हैं चैंगली सोच रहा है उसे देखते हुए कि जो मेन करेक्टर है मतलब एडमायरल, वो हमेशा ही स्ट्रेट रहता है और हमेशा सीरियस रहता है, और मुझे ये पता है। लेकिन जो सेकंड पर्सनालिटी ल्यूतो है वो हमेशा ही लूजन अप कर लेता है और रेस्ट होता है। जब हम टीवी सीरीज़ या कुछ भी देखते हैं ना, वो भी तभी भी वो बिल्कुल ऐसा ही होता है, रिलैक्स्ड, और बिल्कुल मेरे साथ एंजॉय करता है। तभी जो चैंगली है वो उसे बोलता है कि तुम क्या ही खाना पसंद करोगे। तभी जो एडमायरल है वो उसे देख रहा होता है ऊपर से नीचे तक। तो चैंगली सोचता है कि क्या उसे मेरा एप्रन पसंद नहीं आया, लेकिन जो सेकेंड पर्सनैलिटी ल्यूतो थी उसे मेरा ये एप्रन काफ़ी ज़्यादा पसंद था। वो हमेशा ही एक्साइटेड हो जाता था जब भी मैं ये पहना करता था। और फिर हम देखते हैं वो किचन में रोमांस कर रहे होते हैं, मतलब सेकंड पर्सनालिटी के साथ। अभी पास्ट याद कर रहा होता है वो। तो चैंगली सोचता है कि अभी मैं अगर पास्ट में होता तो मैं शायद इस एप्रन को रिप्लेस कर देता, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि इसे रिप्लेस करने से कोई हेल्प नहीं होगी। ल्यूतो ने कभी भी मुझे पसंद नहीं किया, और नो मैटर मैं कोई भी चीज़ ट्राई कर लूँ वो कभी चेंज नहीं होगा, इसीलिए मैं उसकी सिंसेरिटी भी चेंज नहीं कर सकता। तभी चैंगली उससे बात करता है और उससे बोलता है कि अगर जो फूड है तुम्हारे टेस्ट का अकॉर्डिंग नहीं है, अगर तुम इसे पसंद नहीं है तो तुम सिर्फ न्यूट्रिशन ड्रिंक ही ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा उससे बोलता है कि क्या तुम उस पर्सन को भी ऐसे ही न्यूट्रिशन देते थे। तो फिर चैंगली उसे मना कर देता है कि नहीं, जो ल्यूतो है उसे मेरी कुकिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। और फिर जो अरमायरल है यहाँ पर इमेजिन कर लेता है चैंगली और ल्यूतो के साथ में खुश खुश। और फिर जो एडमायरल होता है ना वो उससे बोलता है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ। तभी चैंगली सोचता है कि ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये स्पेशली डिनर के लिए आया है आज, या फिर मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। तभी हम देखते हैं जो चैंगली होता है ना
वो आराम से वॉशरूम में होता है और नहा धोकर आ जाता है और फिर वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि ल्यूतो अभी क्या कर रहा होगा, मतलब क्या उसकी पर्सनैलिटी चेंज हुई होगी या फिर नहीं। और फिर वो सोचता है शायद कि वो वापस आ गया होगा, चलो मैं अपने पजामा में चेंज कर लेता हूँ और जल्दी से ऊपर उसके रूम में जाता हूँ। और फिर वो जहाँ पर अरमाइल के रूम में जाता है तो अरमाइल सडनली डोर को ओपन करता है, उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो चैंगली सोचता है कि ये मेन करेक्टर एडमायरल है और फिर वो उदास हो जाता है। तभी चैंगली बात बदलते हुए उससे बोलता है कि मुझे बस आपसे ये पूछना था कि जो वो वहाँ पर बीट रखा हुआ है, मतलब वो क्रिस्टल सी बॉल, वो यहाँ पर क्या कर रही है। मैंने क्लियरली मेरे भाई से बोला था इसे सेल करने के लिए। तो फिर जो एडमायरल होता है वो उससे बताता है कि ये एक लिगेसी है, मतलब कि यहाँ पर चैंगली को समझ नहीं आता तो वो उसे समझाने लगता है कि ये बहुत ही साल पुराना एक प्लेनेट जब वो फट गया था तब वो मतलब नीचे गिर गया था, ऐसा ऐसा कुछ के मतलब बता रहा होता है और ये यूनिवर्स में सिर्फ एक ही है। तो फिर चैंगली उससे बोलता है कि तुम्हें इतना सब कैसे पता। तो उसका आंसर होता है कि जो मेरे फादर है ना वो आर्कियोलॉजिस्ट थे। तो चैंगली उससे बोलता है कि अच्छा तो फिर तुम ये अपनी ग्रैंड मदर के लिए लाए होगे। तभी चैंगली उसे बोलता है कि आई एम सॉरी, लेकिन जो ल्यूथो था ना उसे उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। उसे नहीं पता था कि तुम्हें ये सारी चीज़ें पसंद होंगी या फिर ये तुम अपनी ग्रैंडमा के लिए लेकर आए होंगे। वो बस मेरे लिए ये सब ले आया क्योंकि मुझे पसंद थे। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम इसे अपनी ग्रैंड मदर के पास लेके जा सकते हो। तभी जो एडमायरल उसे देखने लगता है और उससे बोलता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो इसे अभी के लिए यहीं रखते हैं। तभी जो होता है ना चैंगली, वो सडनली वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि अभी मुझे जाना चाहिए। तभी एडमायर उससे बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो फिर चैंगली उससे बोलता है कि क्या यहाँ पर मुझे कुछ और भी करना चाहिए। तो फिर जो एडमायरल होता है वो अपनी शर्ट के बटन ओपन करता है और उससे बोलता है कि तुम्हें आज मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी होगी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। सो बाय।